आपके अपने यूट्यूब चैनल राग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम क्या है कक्षा 12वीं में इतिहास में अध्याय 2 राजा किसान और नगर पढ़ रहे थे। ये दोस्तों क्या है पार्ट 3 है। ओके, पार्ट 3 है। इससे पहले अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जाकर जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्या है इस पार्ट को समझने में आसानी होगी। ओके, तो हमें कहाँ से पढ़ना था तो हम देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना था इसमें दोस्तों भूमिदान और नए संवाद ग्रामीण, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना था। ओके, इससे पहले मैंने कई सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, जाकर जो देखिएगा पार्ट 1 और पार्ट 2। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में आप क्या है क्रम से चैप्टर देख सकते हैं। ओके, और एक वीडियो क्रम से देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। ओके, तो भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। ओके, मतलब भूमिदान किसे की जाती है, ब्राह्मणों को की जाएगी या किसे क्या है धार्मिक संस्थानों को की जाएगी। ओके, ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में ही भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। ओके, कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे अभिलेख जो मिलते हैं, जैसे अशोक का अभिलेख हो जाते हैं, उनमें क्या है बहुत सारे अभिलेखों में क्या है भूमिदान का वर्णन मिलता है। और अभिलेख क्या है पत्रों पर लिखवाए गए थे। ओके, कुछ अभिलेख क्या है पत्रों पर लिखवाए गए थे। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पत्रों पर उत्तीर्ण मिलता है। ओके, तो अभिलेख भी अब कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता है, ताम्र पत्र में होता है, मतलब जो क्या है तांबे के जो पत्र होते हैं उनमें लिखा जाता है, जो मैं आपको दिखाया था चित्र के माध्यम से। साथ ही क्या है पत्थर के अभिलेख होते हैं। ओके, तो क्या है तांबे के पत्रों में, साथ ही क्या है पत्र वाले जो भी लेख हैं, दोनों में क्या है भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ओके, आरंभिक अभिलेख क्या है संस्कृत भाषा में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेख क्या है संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी मिले। ओके, तो अब चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के बाकाटक परिवार में हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को क्या है भूमि का अधिकार नहीं होता है। ओके, मतलब संस्कृत धर्म शास्त्र कहता है कि क्या है महिलाओं के पास भूमि का अधिकार नहीं, मतलब क्या है महिलाएं क्या है भूमि की मालकिन नहीं हो सकती हैं। लेकिन अभिलेख से जानकारी मिली है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी और प्रभावती ने क्या है भूमिदान भी किया। ओके, तो शायद इसलिए कि वह एक रानी थी, और ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह एक रानी थी। ओके, इसलिए नहीं इनकी अधिकार था। या ये भी कहा जा सकता है कि धर्मशास्त्र क्या है हर जगह पालन नहीं होते थे। ओके, जैसे क्या है गीता है, मान लीजिए, तो गीता में बहुत सारे उपदेश दिए हैं, तो क्या है कई लोग मानते हैं लेकिन कई लोग नहीं मानते। तो इसी प्रकार है कि ओके नेक्स्ट है भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में मिले हैं। ओके, अब अलग अलग राजा थे, अलग अलग राजाओं ने अपने अपने अभिलेख लिखवाए हैं। हर राज्य में क्या है अपने अपने राजा थे। ओके, तो वह सबने क्या है अपने अपने अलग अलग लिखवाए होंगे। यही कारण है क्या है भूमिदान क्या है देश के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। ओके, अभिलेख अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमिदान दी गई थी। ओके, कुछ स्थानों पर छोटी भूमिदान दी जाती थी, तो कुछ स्थानों पर क्या है बड़ी बड़ी भूमि दान की जाती थी। ओके, दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ओके, हम देखने वाले हैं इतिहासकारों में भूमिदान के प्रभाव को लेकर विवाद क्या है, मतलब भूमिदान से कि विवाद क्या चलते हैं इतिहासकारों के बीच, इसे हम देखने वाले हैं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहन करना चाहता था। ओके, मतलब क्या है उस समय क्या है जिस समय मान लो राजा राज कर रहा है, तो उस समय कई लोगों के पास भूमि नहीं होती थी। ओके, बेरोजगार मान लीजिए फिरते रहते थे। ओके, तो राजा के पास तो पूरी जमीन राजा की है। ओके, राजा क्या है जमीन क्या है लोगों को दे देता, जिससे क्या है कृषि को प्रोत्साहन मिले, वो क्या है कृषि करें। ओके, जिससे ज्यादा उपज हो। ओके, कई इतिहासकार कहते हैं कि राजा किसानों को ओके जमीन इसलिए देते थे, भूमिदान इसलिए करते कि कुछ इतिहासकार कहते हैं भूमिदान एक संकेत है राजनीतिक प्रभुत्व को दुर्बल होने का, राजा समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान करते हैं। ओके, मतलब क्या है कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा क्या है कमजोर हो जाता था, राजा को लगता था कि अब उसकी सत्ता क्या है उसके हाथ से छिन जाएगी। ओके, तो राजा क्या है किसानों को ब्राह्मणों को क्या है भूमिदान करता था और उन्हें क्या है अपने समर्थन में लेता था। ओके, अपने प्रभुत्व में लेता था, उन्हें आकर्षण करता है भूमि के दान के द्वारा, ये कहा गया है। ओके, हम पढ़ेंगे नगर और व्यापार। फिर नए नगर पे देखते हैं। तो अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। ज्यादातर नगर क्या है संचार मार्ग के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र पटना क्या है नदी के किनारे था, जैसे उज्जैनी क्या है भूतल मार्ग के किनारे था, कुहार जी क्या है समुद्र तट के किनारे था, मथुरा क्या है व्यवसायिक सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये क्या है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या है 4 इसमें नगर बताए हैं। ओके, अब देखिए नगरीय जनसंख्या। ओके, इसमें क्या है आपके पूरे आपके चैप्टर में टॉपिक वाइज क्या है दिए गए हैं। ओके, तो नगरीय जनसंख्या किस प्रकार से थी, नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। शासक क्या है किले नगरों में किलेबंद नगरों में रहते थे। ओके, मतलब किलेबंदी रहती थी।
इन क्षेत्रों में कई क्या है पुरावशेष प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी के कटोरे, थालियां जिन पर क्या है चमकदार कलाई चढ़ी है, ओके, तथा सोने, चांदी, कांसे, तांबे के ये क्या है बर्तन मिले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में है हाथी, दांत, शीशी जैसे अलग अलग पदार्थों के क्या है गहने उपकरण और क्या है हथियार, बर्तन आदि मिले होंगे। ओके, दूसरी शताब्दी तक आते आते कई नगरों में क्या है दानात्मक अभिलेख मिले हैं। दानात्मक मतलब दान के अभिलेख मिले। ओके, इस अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा उसका व्यवसाय भी लिखा था। ओके, मतलब क्या है जिसे भी ध्यान दिया जाता था उसका नाम लिखा जाता था, साथ ही कौन दान दे रहा है ये भी लिखा जाता था। किसमें लिखा जाता था? दानात्मक अभिलेख में। ओके, इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, क्या है आपका बुनकर, बढ़ाई, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और क्या है राजाओं के विवरण लिखे होते हैं। ओके, मतलब क्या किसे दी गई है ये जो भूमि दान की है, किसे दी गई? धोबी को दी गई है कि बुनकर को, बढ़ाई को, लिपिक को किसे दी गई है? वो सब क्या इनके पद भी लिखे रहते थे। ओके, श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है कि श्रेणी क्या है व्यापारियों के संघ को कहा जाता है। श्रेणी किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है। तो श्रेणी क्या है उस समय व्यापारियों के संघ को कहा जाता है। यह व्यापारी लोग क्या है कच्चे माल को खरीद कर उनमें क्या है सामान बनाकर क्या है बाजार में बेचते थे। ओके, हम पढ़ने वाले हैं उपमहाद्वीप और उनके बाहर क्या है बाहर का व्यापार किस प्रकार से रहता था। ओके, तो भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही क्या है बाहर से होता रहा है। ओके, हमें हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रमाण मिले हैं। ओके, मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता हो जाती है, वहीं आपके मेसोपोटामिया सभ्यता है। तो जब क्या है दोनों की खोज हुई थी, दोनों क्या है सिक्के प्राप्त हुए, तो दोनों के सिक्के में क्या है तो हड़प्पा से सिक्के थे वो क्या है मेसोपोटामिया मिले, और मेसोपोटामिया के सिक्के क्या है वो हड़प्पा मिले। तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या है मुद्राओं का आदान प्रदान होता था। जब मुद्राओं का आदान प्रदान होगा तो क्या है व्यापार भी होगा। ओके, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि क्या है ये क्या है विदेशों से क्या है व्यवहार करते थे। तो यही से क्या है हड़प्पा सभ्यता से हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं। ओके, साथ ही क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही क्या है उप महाद्वीपों में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। ओके, भूमार्ग के जरिए क्या है मध्य एशिया तथा उसके आगे व्यापार होता था। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका और क्या है पश्चिमी एशिया तक क्या है बंगाल की खाड़ी से ओके तक यहाँ तक होता था। साथ ही क्या बंगाल की खाड़ी से लेकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ होता था। ओके, अब मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीन की साइड आपको किस प्रकार से होता था यहाँ से आपका। ओके, फिर नेक्स्ट है शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए व्यापारियों से सुरक्षा के बदले क्या धन लेते थे। मतलब क्या है अब जो व्यापारी थे वो क्या है बंदरगाहों के माध्यम से क्या है जल मार्ग के माध्यम से मान लीजिए जा रहे हैं या भूमि मार्ग से भी जा रहे हैं, तो क्या है आप जो अपना सामान ले जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या है राजा क्या है उनके सैनिकों की व्यवस्था करता था। इसके लिए क्या है राजा के लिए क्या है टैक्स वसूलता था। ओके, इन मार्गों पर क्या है जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और क्या है घोड़े पर जाने वाले व्यापारी, समुद्र मार्ग में भी लोग क्या है यात्रा करते थे जो कि खतरनाक लेकिन लाभदायक हुए। लास्ट वाली लाइन में बताया गया है देखिए इसमें क्या है जो व्यापारी होते थे सभी प्रकार के होते, फेरी वाले आता है जो बैडलर कहलाते हैं इंग्लिश में। ओके, बैलगाड़ी में भी बेचते थे, घोड़े में भी बेचते थे, व्यापारी अलग प्रकार के होते थे। साथ ही क्या है कुछ क्या है समुद्र मार्ग से भी क्या है व्यापार करते थे। ओके, लेकिन ये क्या है खतरनाक होता था लेकिन लाभप्रद होता है। लाभप्रद क्यों होता था? क्योंकि समुद्र कार में क्या है ज्यादा खर्चा नहीं आता था। ओके, इस कारण ये क्या है लाभप्रद होता है लेकिन खतरनाक भी। मान लीजिए तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, ओके, तो कुछ भी घटना हो जाए तो उनका पूरा सामान वही डूबा जा सकता है, इसलिए क्या है खतरनाक होता था। साथ ही क्या है यह व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीजें, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। ओके, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़े और जड़ी बूटियां की बहुत ही भारी मांग थी। ओके, इन वस्तुओं को अरब सागर के क्या है माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। ओके, हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं सिक्के और राजा। ओके, मतलब सिक्के पूरे से पढ़ने वाले हैं। देखिए व्यापार के लिए क्या है सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया था। ओके, चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए 6ठी शताब्दी से पूर्व। इन सिक्कों को क्या है आहत कहा जाता था। ओके, जो चांदी सोने के सिक्के ढाले जाते थे इन्हें कहा जाता था आहत कहा जाता था। और अब क्या है सिक्कों से प्रयोग से क्या है व्यापार आसान हो गया। पहले क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय आपको पता है। ओके, मान लीजिए मुझे क्या है दूध चाहिए है, ओके, और आपको क्या है गेहूं चाहिए, तो मेरे पास गेहूं तो मैंने आपको गेहूं दे दी है, और आपके पास दूध है तो आपने मुझे दूध दे दिया, आपके पास गाय पालती मान लीजिए। तो इस प्रकार से एक दूसरे की वस्तु के विनिमय होता रहता था। ओके, एक वस्तु को बदली दूसरी वस्तु ले जाती थी। ओके, तो अब क्या है इससे क्या है पहले अब कठिनाई हुई। पहले व्यापारियों क्या है सामान लेकर जाना पड़ता था, तो उसके सामान के बदले दूसरा जो अपना मनचाहा सामान लेते थे। ओके, तो व्यापार कठिन था। लेकिन जब क्या है सिक्के प्रयोग हो गए तो क्या है सिक्कों की पोटली बनाई, कहीं व्यापार आसानी से किया जा सकता है, इसलिए लिखा हुआ है।
ओके, साथ ही क्या है ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। ओके, साथ ही क्या है मुद्रा शास्त्रियों ने क्या है इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्य प्रयोग के भी क्या है क्षेत्रों का पता लगाया है। जो पुराने सिक्के मिले हुए हैं खुदाई में, तो इनका अध्ययन करके पता लगाया कि वाणिज्य कौन कौन से क्षेत्र प्रयोग होते थे। और साथ ही क्या है एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आ चुका है कि क्या है मुद्रा शास्त्र क्या होता है। ओके, मुद्रा शास्त्री कहते तो मुद्रा का अध्ययन करने वाले मुद्रा शास्त्री का नॉर्मल प्रश्न है। ओके, अब नेक्स्ट है आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया जाता था। मतलब क्या अलग राज्य में अपने अलग अलग राज्य अपने अपने क्या है सिक्के जारी करता था। ओके, लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोग, व्यापारी और नागरिकों ने भी इसी प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए। ओके, मतलब कुछ ऐसा भी संभावना है, ऐसा कहा जाता है कि जो अमीर वर्ग था, धनी वर्ग था, उसने भी क्या है अपने सिक्के चलाए। ओके, नेक्स्ट शासकों की क्या है प्रतिमा और उनके नाम के साथ तो यह आपको शुरू से पता है कि जब भी सिक्के चलते थे, ओके, तो शासक क्या है अपने क्या है प्रतिमा, ओके, अपने क्या है मूर्ति उसमें बना लेते थे, साथ ही उसमें क्या अपना नाम लिख लेता था। ओके, साथ ही क्या है सबसे पहले क्या है सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में क्वेश्चन कि सबसे पहले क्या है सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, सोने के सिक्के सबसे पहले क्या है पहली शताब्दी ईस्वी में क्या है कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं की और व्यापार के लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में क्या है रोमन सिक्के मिले हैं। अब देखिए दक्षिण भारत में क्या है रोमन सिक्के मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्या है रोमन साम्राज्य था, उससे क्या है अपने यहाँ व्यापार चलता था। ओके, यहाँ से अपना व्यापार चलता था, लेन देन चलता रहता था रोमन से भी। ओके, तो जब भी तो यहाँ अपने क्या है रोमन साम्राज्य से क्या है रोमन के क्या है साम्राज्य के क्या है सिक्के मिले हैं। ओके, इससे हम कह सकते हैं कि क्या है विदेशों से व्यापार चलता था। साथ ही क्या पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में क्या है योधेय शासकों द्वारा तांबे के सिक्के क्या है जारी किए गए थे। ओके, गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों को क्या है इन सिक्कों में सोना क्या है उच्च गुणवत्ता का था। ओके, तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि क्या है किस काल में क्या किस शासक ने या किस काल में क्या है सोने के क्या है उच्च गुणवत्ता वाले सिक्के जारी किए गए, तो किस काल में, गुप्त काल में। ओके, हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं छठी शताब्दी ईस्वी में क्या है सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईसा है जो पूर्व में अब क्या है सोने के सिक्के अब कम मिलने लगे। तो क्यों मिलने लगे, तो इसमें कहा जाता है कुछ इसका इतिहासकार मानते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण क्या है व्यापार में कमी आ गई। उस समय क्या है रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, इस कारण क्या है व्यापार में कमी आ गई। ओके, नेक्स्ट कहा जाता है कि अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का उदय हुआ। ओके, और तीसरा कहा जाता है कि आर्थिक संकट भी हो सकता है, यही कारण है कि क्या है सिक्के मिलना कम हो गए। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। मतलब देखिए अब पता है आपको अभिलेख मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या है बहुत ही अजीब टाइप की भाषा लिखी जाती है। ओके, तो उनका अर्थ कैसे निकालते हैं इतिहासकार। ओके, तो उसका हम जानने वाले हैं। तो अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए क्या है विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं। ओके, तो इतिहासकारों को ये बात तो पता है, सभी को पता है कि क्या जो पुरानी लिपियां थी उनका अपभ्रंश हो के क्या है नई लिपि बनी है। ओके, तो इसीलिए क्या करते हैं इतिहासकार होते हैं, विद्वान होते हैं, तो क्या है बहुत सारी लिपियों का अध्ययन पहली बात करते हैं। ओके, अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद क्या है जो आधुनिक लिपि वो जानते हैं, वो पुरानी लिपि जो उसमें लिखी हुई है उसका है मिलान करके क्या है पूरा सारांश निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, अब क्या है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस प्रकार से होता है देख लेते हैं। तो भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं इन्हें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों में क्या है मूल ब्राह्मी लिपि है। अशोक के जो अभिलेख है मिले हैं वह अधिकतर क्या है ब्राह्मी लिपि में थे। ओके, 18वीं सदी के में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की क्या है सहायता से लेकर आज के समय की बंगाली और क्या है देवनागरी लिपि की कई लिपियों का अध्ययन शुरू किया। इनके अक्षर का प्राचीन अक्षरों से क्या है तुलना की। तो मैंने आपको बता दिया कि पूरा किस प्रकार से करते थे कि आप जैसे आपको पता है कि अपनी जो लिपि है वो कैसी थी ब्राह्मी लिपि थी। ओके, मूल ब्राह्मी लिपि थी, लगभग आधुनिक जो भाषा बनी है वो क्या है ब्राह्मी लिपि से बनी है। तो ब्राह्मी लिपि का पूरा अच्छे से अध्ययन किया और क्या है जो अशोक के अभिलेख भी है वो भी ब्राह्मी लिपि के हैं। ओके, तो क्या है कुछ ना कुछ तो समानता होगी, तो उस समानता के कारण क्या है अर्थ निकालते हैं। ओके, समानता को देखा अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार क्या है अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे लेकिन यह क्या है प्राकृतिक में लिखे थे। लेकिन क्या है प्राकृतिक में लिखे हुए थे। इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है वो प्राकृतिक में लिखे हुए थे। ओके, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फिर क्या है कई दशकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने क्या अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों का क्या है अर्थ निकाल लिया। क्या है
अर्थ इसमें क्या है, अर्थ निकाल लिया था। ओके, इसने निकाल लिया था जेम्स प्रिंसेस ने, जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने आपको ये बताया था। ओके, अब अभिलेखों से प्राप्त क्या है, ऐतिहासिक साक्ष्य। ओके, तो अशोक की उपाधियां। ओके, ऐतिहासिक साक्ष्य कौन से प्राप्त हुए, तो अशोक की उपाधियां मिली। अशोक को क्या है, कई अभिलेखों में देव प्रिय कहा गया है, मतलब देवियों का प्रिय। ओके, प्रियदर्शी कहा गया, मतलब देखने में सुंदर। ओके, या मनोहर आकृति, मुख आकृति वाला राजा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कि खरोष्टी लिपि को कैसा पढ़ा जाता है। हमने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा जाता था। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कि खरोष्टी लिपि को किस प्रकार से पढ़ा गया है। ओके, तो खरोष्टी लिपि में क्या है, लिखे गए अभिलेख पश्चिम उत्तर में मिले। इस क्षेत्र में क्या है, हिंद यूनानी शासकों का शासन था। इन शासकों ने क्या है, सिक्के में अपने नाम के यूनानी और खरोष्टी लिपि लिखवाए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का क्या है, मेल किया और इनका अर्थ निकालने का प्रयास किया। अब इतिहासकारों ने क्या दिमाग लगाया कि जो क्या है खरोष्टी लिपि है, अब जैसे अपने यहाँ क्या चल रही थी इस समय, ब्राह्मी लिपि से बने थे, पूरा ब्राह्मी लिपि का वंश से अपनी आधुनिक लिपि बनी है। ओके, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है, वो खरोष्टी लिपि अब कहाँ मिलेगी, तो जो यूरोप है, ओके, यूरोप साइड क्या है, खरोष्टी लिपि क्या भ्रंश से बनी है। तो इतिहासकारों ने क्या है, यूनान के क्या है इतिहासकारों को बुलाया, क्योंकि उन्हें क्या है खरोष्टी लिपि का ज्ञान था। ओके, तो उन्होंने क्या है आधुनिक वाली खरोष्टी लिपि का ज्ञान था, तो उन्हें पुरानी वाली प्राचीन वाली से क्या है मिलान करके क्या है इसके अर्थ निकाले। ओके, इस प्रकार से क्या है अर्थ निकाले जाते थे। ओके, अभिलेख का साक्ष्य सीमा। अब इनकी साक्ष्य सीमा किस प्रकार से, लास्ट टॉपिक आपका है, मतलब क्या है जो अभिलेख मिलते थे इसमें समझ लीजिए आप गलती कौन कौन सी थी। ओके, या हानि कौन कौन सी से मिलती थी हमें। तो अच्छे क्या है, हल्के ढंग की उत्तीर्ण होना, अभिलेखों का नष्ट हो जाना। मतलब देखिए आपने कई अभिलेख देखे होंगे, आप अगर ये सर्च करके गूगल में देखेंगे अभिलेख, तो आपने बहुत ही आपको हल्के हल्के दिखेंगे। ओके, उत्तीर्ण हो जाए। और कई क्या है, कई अभिलेख क्या है, मान लीजिए कोई पत्थर में अभिलेख बना है तो क्या 2 टुकड़े में हो गए हैं। ओके, तो आधे इसका टुकड़ा मिल पाया है, तो इससे क्या है पूरा अर्थ नहीं निकाला जा सका। तो ये क्या है सीमाएं हैं। साथ ही क्या अभिलेखों में अक्सर क्या है लुप्त होना, कुछ अभिलेखों का सुरक्षित नहीं बची रहना। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिलेख क्या पूरा लिखा हुआ है तो उसके 2 टुकड़ा हो गए हैं, मान लीजिए एक ही टुकड़ा मिल पाया, एक पता ही नहीं है। ओके, जिससे आधा अधूरा अर्थ निकल पाया है। अभिलेख के शब्दों का वास्तविक अर्थ की पूरी जानकारी न होना। ओके, मतलब जो क्या जो अर्थ लिखे हैं उसके जो अक्षर लेके रहते हैं उनका क्या है पूरा अर्थ अच्छे तरीके से अर्थ न निकाल पाना। ओके, ये भी क्या है अभिलेखों की क्या है, क्या आप कह सकते हैं इसमें सीमा है। ओके, अभिलेखों में क्या है रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी ना होना। ओके, तो क्या है इसमें क्या है केवल और केवल जब आप अभिलेख में क्या है और आप अर्थ निकाल लेते हैं तो किसमें केवल राजाओं की क्या हो वो होती है, उपाधियां होती हैं, राजाओं ने क्या काम किए ये होते हैं। ओके, ना कि इसमें रोजमर्रा के जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन काल कैसा था ये उसमें कुछ अभिलेख में नहीं रहता था। तो ये क्या हो जाएंगे अभिलेख की सीमाएं। ओके, तो पूछा जा सकता है अभिलेख की सीमा क्या है, तो ये आपको पॉइंट में बता देना है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अध्याय 2 और राजा किसान और नगर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अध्याय 1 नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, तो क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा और ऐप को क्या है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, जिससे आप कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सके फ्री मटेरियल के लिए। ओके, और इसके क्या है नोट्स के लिए आप क्या है वेबसाइट में भी आप क्या है विजिट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।